मेरे शाम ने मरवान को मुखातब किया और उसे मुखातब कर कहता है कि ना तुम इस नहीं ना तुम्हारा बाप इसके बाप की बराबरी कर सकता है और ना ही तू इनकी बराबरी कर सकता है। और उसके बाद क्या इम्तियाज बयान किया है इज़ान मौत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मौज़म बुखारी और आप देख रहे हैं पयामे रमज़ान। नाज़रीन, आज 19 रमज़ानुल मुबारक का दिन है, यौम ज़रबत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, आज यौम ज़रबत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौका पर मैं तमाम मोमिनीन मोमिनात को ताज़ियत पेश करता हूँ। नाज़रीन, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो आलमगीर शख्सियत है कि जिसकी बुज़ुर्गी का एतराफ़ उनके मुखालिफिन ख़ुद करते हैं। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब आगा असद अब्बास गफ़ारी साहब। अस्सलामु अलैकुम आगा साहब। आगा साहब, सबसे पहले तो मैं आज आपको हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के यौम ज़रबत पे ताज़ियत पेश करता हूँ और आज के प्रोग्राम में मौला अली अलैहिस्सलाम की आलमगीर शख्सियत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और इसी हवाले से मेरा आज पहला सवाल है आपसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुखालिफिन की नज़र में ज़रा वज़ाहत से बयान कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को, फिर अपने नाज़रीन को, तमाम उलमा इस्लाम, मराज औज़ाम और बिलख़ास अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके सवाल की जानिब। तो शाह जी, किसी भी शख्सियत की पहचान के जो तरीक़े हैं, सही, उन तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये है कि इंसान के मुतालिक, इंसान के बारे में उसका मुखालिफ क्या नज़रिया रखता है। यानी अगर इंसान का मुखालिफ अपनी पूरी मुखालफत के बावजूद भी कोई ऐसा जुमला उसकी शख्सियत के लिए कह दे कि जो उसकी शख्सियत की अक्कासी कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी फ़जीलत है कि जो फ़जीलत मुसल्लम है। इसलिए कि हुक्मा का कौल है कि अल-फ़ज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, कि फ़जीलत वही होती है कि जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करे। और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत, मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुज़ुर्गी का एतराफ़ तो बजाय इसके कि दोस्त करते हैं, मौला के दुश्मन भी मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत और बुज़ुर्गी का एतराफ़ करते हुए नज़र आते हैं। जब मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ख़बर अमीर शाम तक पहुंची तो वो अपनी बीवी के पास मौजूद था। जैसे ही अमीर शाम के पास ये ख़बर पहुंची तो उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये कहने के बाद उसने एक ऐसा जुमला कहा कि जो जुमला वाक़ईन मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत की अक्कासी करता है। और ये कहने के बाद कहता है कि क्या अक्ल दानिश और खैर का मंबा चला गया। यानी मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात है, मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ की नज़र में वो ये है कि मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंबई खैर हैं, मंबई अक्ल दानिश हैं। यानी मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की खबर सुनते ही क्या कहता है कि क्या अक्ल दानिश और खैर का मंबा चला गया। यानी मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और ज़ात और बुज़ुर्गी ये है कि मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मुखालिफ कि जिसने मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जंग की और कभी भी मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाकमियत को कबूल नहीं किया, वो भी ये कहता है कि अली मंबई खैर है। यानी मुखालिफ भी एतराफ़ कर रहा है। ऐसी शख्सियत है मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उसके बाद एक वाक़या मिलता है कि जब इज़रार असदी, मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी है, वो अमीर शाम के दरबार में मौजूद था, वहाँ और भी लोग बैठे हुए थे। तो अमीर शाम ने कहा कि ज़र्रार आज अली के कुछ औसाफ बयान कर। आज दिल करता है अली के औसाफ, मुखालिफ भी अली के औसाफ सुनने के लिए।
तमन्ना करते हैं और कहते हैं कि आज मेरा दिल करता है कि अली के औसाफ बयान करो। ज़रार असदी कहते हैं कि आप मुझे इससे माफ़ रखिए। सही। तो अमीर शाम ने कहा नहीं, तुझे अली के फ़ज़ाइल बयान करने ही पड़ेंगे, आज इसके बगैर चारा नहीं है। उसने कहा अगर जान के मान पाऊँ तो फिर अर्ज़ करूँ। उसने कहा जी जान की अमान है। तो उसके बाद जो ज़रार असदी ने मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करने शुरू किए तो सबसे पहला जुमला यह कहा वल्लाह, अली नहायत कवी और बुलंद हौसला थे। यानी सबसे पहला जुमला यह था कि अली मजबूत थे, नहायत कवी थे और बुलंद हौसला थे। सही। मजबूत तरीन इंसान थे और बुलंद हौसला थे। और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैसला कुन बात किया करते थे। ऐसा नहीं है कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात एक मरतबा कह दी तो दूसरी मरतबा अपनी उसी बात की तरदीद करें। सही। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी जो बात करते थे फैसला कुन बात करते थे। और फिर ऐसा नहीं है कि फैसला कुन बात जो उसकी उनकी होती थी वो बेइतनाई की तरह होती थी, बल्कि ऐसी फैसला कुन गुफ्तगू मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे कि जो आदिलाना गुफ्तगू हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर। यानी गुफ्तगू में आदिल था। यानी आदिलाना गुफ्तगू किया करते थे मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहादत के बाब में लिखा गया है कि क़ुतिला अली इब्न अबी तालिब लिशिद्दत आदले। मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो शहीद किया गया है उनके शिद्दत आदल की वजह से ही शहीद किया गया, उनके आदल की वजह से शहीद किया गया। बिल्कुल। तो फ़ज़ाइल बयान करते हुए कहते हैं कि मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत है कि जो नहायत बुलंद है और फैसला कुन बात किया करते थे। इल्म का दरिया अली अलैहिस्सलाम के सीने में ठाठे मारा करता था। और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की खूबियों से गुरेज किया करते थे और रात की तन्हाई से मानूस हुआ करते थे। यानी रात की तन्हाई से मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मानूस हुआ करते थे ऐसी। और फिर इसके बाद कहते हैं कि अली हम में ऐसे ही रहा करते थे जैसे हम में, हमारे साथ हमारी तरह ही अली रहा करते थे। यानी ये है कि जब हम अली अलैहिस्सलाम से बात करते थे वो जवाब देते थे। जब हम कभी ये कहते थे कि मौला इंतज़ार करें तो मौला हमारा इंतज़ार भी किया करते थे। यानी अपना रोब दबदबा नहीं था, किसी पर जाहिर नहीं किया मौला अमीर। लेकिन इसके बावजूद भी मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत ऐसी थी कि ज़रार कहते हैं कि ऐसी हैबत मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर थी कि हम बात करते हुए डर महसूस किया करते थे। यानी कि वो अपना रोब व दबदबा जाहिर नहीं करते लेकिन उसके बावजूद उनकी हैबत और रोब व दबदबा ऐसा था कि लोग बात नहीं कर सकते थे। ऐसा हैबत, ऐसा पुरहैबत। और वो भी हदीस है ना पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने आदम के इल्म को देखना हो, नूह के इल्म को देखना हो, मूसा की हैबत को देखना हो, इब्राहिम की खुल्लत को देखना हो, तो वो मौला अमीर जिन्हीं तमाम अंबिया की सिफ़ात, हर नबी की जो सिफ़ात हैं तमाम अंबिया की सिफ़ात ऐसी हैं कि जो मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में जमा है। यानी कि जो अंबिया के सिफ़ात और कमालात देखना चाहे वो अली इब्न अबी तालिब को देखे। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की सिफ़त हैबत थी। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम हैबत में ऐसे थे कि ज़रार असदी कहते हैं कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम हमारे साथ इंतहाई नरम हुआ करते थे लेकिन उसके बावजूद हैबत ऐसी थी कि हम गुफ्तगू करते हुए डरते थे, हमसे बात नहीं हो पाती थी। जब ज़रार असदी मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये औसाफ बयान कर रहे थे तो उनके जुमलों में फिर एक जुमला ये था कि मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ऐसी थी कि जिनके इंसाफ से ज़ईफ़ नाउमीद नहीं होता था। अल्लाहु अकबर। यानी मौला के इंसाफ से ज़ईफ़ भी। यानी आज देखें ना हर ज़माने में ऐसा होगा कि कभी लोगों को तो अगर कभी इंसाफ की ज़रूरत महसूस हुई है तो उनको मिल गया है, लेकिन ज़ईफ़ हर दौर में ऐसा रहा है कि जिनको कभी इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये फजीलत कि जिसे अमीर शाम के सामने जनाब ज़रार असदी बयान कर रहे हैं और वो इनकार नहीं कर सकता। तो ये फजीलत बयान करते हैं कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ज़ात थी कि जिनके इंसाफ से ज़ईफ़ भी नाउमीद नहीं हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जंग सफ़ीन में एक शख्स मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ था, यानी अमीर शाम के लश्कर में था और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जंग की। बाद जंग के बाद कभी कहीं उसको कोई मसला पेश आया तो इंसाफ करवाने के लिए मौला अमीर अलैहिस्सलाम के दर पर आया। सही। यानी कि मुखालिफ था, जंग मौला के खिलाफ की लेकिन इंसाफ के लिए फिर भी वो मौला के पास आया। मौला के पास आने के बाद आया तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और ये कहा
कि क्या तू वही नहीं है कि जो अमीर शाम के लश्कर में शामिल होकर मेरे साथ जंग किया करता था। ऐसा जुमला है कि जिसको बयान करते हुए मेरी अजीब सी कैफियत हो रही है कि जैसे मौला अमीर अलैहिस्सलाम का ये जुमला सुना ना, तो एक जुमला कहता है, या अली क्या मेरा ये अमल आपको आपके अदल व इंसाफ से रोक सकता है। अल्लाहु अकबर। जो वो भी जानता था कि अगर मौला अमीर, अगर मुझे कहीं आदल मिल सकता है, कहीं इंसाफ मिल सकता है, तो अली इब्न अबी तालिब का दर है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद ज़रा रियासती फिजलत बयान करते हुए कहते हैं कि मैं वल्लाह मैं गवाही देता हूँ, मैंने कई मारकों में अली इब्न अबी तालिब को देखा है कि वो रात की तन्हाई में अपने रिशे मुबारक पकड़कर खुद परवरदिगार के हुजूर दुआ व मुनाजात किया करते थे और गिरिया किया करते थे, और ऐसे मुस्तरिब हुआ करते थे कि जैसे कोई शाम का डसा हुआ मुस्तरिब होता है। यानी वो अली कि जो जंगों में कभी मुस्तरब नहीं हुआ करता था, जब बारगाह इलाही में आते हैं तो फिर वो ऐसे हो जाता है कि जैसे कोई सांप का डसा हुआ मुस्तरिब होता है। और फिर कहते हैं कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम गिरिया किया करते थे, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया करते थे, और जब किया करते थे तो फिर एक जुमला कहा करते थे कि आह किल्लत ज़ात फबौद सफ़र, कि ज़ाद सफ़र बहुत कम है और सफ़र बहुत तवील है। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी थी। और जब ज़रा रियासती ये फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे तो फ़ज़ाइल बयान करते करते जब इस जुमले पर पहुँचे तो अमीर शाम की आंखों में आंसू थे। अल्लाहु अकबर। और वो अपनी आस्तीन से अपने आंसू साफ करते हुए कह रहा था, बस कर ज़रार वल्लाह अल्लाह की कसम अली ऐसे ही थे। अल्लाह, यानी कि मौला अली की वो शख्सियत है कि मुखालिफ भी एतराफ़, यानी जितने औसाफ जनाब ज़रार असदी ने अमीर शाम के सामने बयान किए, एक वस्फ का भी अमीर शाम ने इनकार नहीं किया। एक वस्फ का नहीं कहा कि ज़रार इस जुमले में तूने मुबालगा किया, एक जुमले में नहीं कहा। तमाम औसाफ सुनने के बाद वो ये कहता है, बल्कि तायद करते हुए ये कहता है, वल्लाह अली ऐसे ही थे, अल्लाह की कसम अली ऐसे, कसम खा के, अल्लाह की कसम खा के कहता है कि अली ऐसे ही थे। ये तमाम सिफ़ात अली इब्न अबी तालिब की ज़ात में पाए जाते थे। और मौला अमीर अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर उनके मुखालफिन के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो बहुत तवील है, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए एक वाक़या छोटा सा बयान करता चलूँ कि एक मरतबा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम अमीर शाम के दरबार में गए तो वहाँ मरवान, मुगीरा और इस तरह के कुछ और अफराद भी मौजूद थे। जैसे ही मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद गए तो अमीर शाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया, अपने साथ मिंबर पर बिठाया, और ये मंजर देखकर मरवान हसन से जल भुन गया। तो जब हर किसी की तकरीर की बारी आई तो मरवान ने तकरीर के दौरान मौला अमीर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कि जो वारिस मिंबर इल्म सलूनी थे, उन्होंने ऐसा मुदल्लल जवाब दिया और मौला अमीर अलैहिस्सलाम के औसाफ वहाँ दरबार शाम में बयान करना शुरू किए तो सारे सरगिरदान और हैरान परेशान थे। तो ऐसे मौके पर मौला अमीर अलैहिस्सलाम के औसाफ को कता करते हुए, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल जो बयान कर रहे थे उनको, उनके कलाम को कता करते हुए अमीर शाम ने बढ़कर मरवान को मुखातब किया और उसे मुखातब कर कहता है कि कद नहैतु का अन हाज़ा रजुल, मैंने तुझे इस शख्स के बारे में मना नहीं किया था कि खबरदार कोई ऐसी बात ना करना। यानी कि कद नहीं, हमने पहले मना किया। हाँ, कद नहीं तो यानी पहले कह चुके थे कि कोई ऐसी बात ना करना कि जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या कोई ऐसी गुस्ताखी ना करना किसी किस्म की भी, ये पहले कह चुके। वो कद नहीं तो का अन हाज़र रजुल, कि क्या मैंने तुझे ऐसे शख्स के बारे में मना नहीं किया था। फलैसा अबूहु का अबी का, अल्लाहु अकबर, मैंने तुझे मना नहीं किया था कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी ना करना, मैंने मना नहीं किया था। इसका बाप तुम्हारे बाप जैसा नहीं। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। कद नहैतु का, कद नहैतु का, क्या बात। कद नहैतु का अन हाज़ा रजुल फलैसा अबूहु का अबी का, अल्लाहु अकबर, इसका बाप तेरे बाप जैसा नहीं, तेरे बाप जैसा नहीं। ये कहाँ तेरा बाप, कहाँ तेरा बाप, कहाँ इनका बाप, सुभान अल्लाह है। यानी ये जुमले कौन कह रहा है,
अमीर शाम कह रहा है। और उसके बाद जो जुमले उसने कहे हैं वो कहता है कि वला हुआ मिसलू का, ना ये तुम जैसा है। सुभान अल्लाह, ना तुम्हारा बाप इस जैसा है, ना तुम इस नहीं, ना तुम्हारा बाप इसके बाप की बराबरी कर सकता है और ना ही तू इनकी बराबरी कर सकता है। और उसके बाद क्या इम्तियाज बयान किया है ईज़ान मौत। अपने नाजरीन के लिए मैं बयान करता हूँ कि उसके बाद कहता है कि अंता इब्नु तरीद शरीद, कि तू एक मफरूर का बेटा है, वह हुआ इब्नु रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह का बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह अकबर। ये रसूलुल्लाह, तू एक मफरूर का बेटा है, तू मफरूर का बेटा है और ये रसूलुल्लाह का बेटा है। सुभान अल्लाह, क्या फजीलत और क्या मकाम है कि मुखालिफीन अली अलैहिस्सलाम से ये फजीलत बयान हो रही है। क्या बात, सुभान अल्लाह, ये शख्सियत है मौला मीर अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब सब कता कलामी माफ़, वक्त की किल्लत की वजह से हम आपकी गुफ्तगू को रोक रहे हैं। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपको ज़हमत देंगे और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह के आप सब आपको मालूम है कि हमारा जो इस प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है वो फ़िकी सवाल पे होता है। तो आज का फ़िकी सवाल जो है अल्लामा साहब वो ये है, जो शख्स रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा करे, अगर वो ज़ोहर के बाद जानबूझकर कोई ऐसा काम करे जो रोज़े को बातिल करता हो, तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है? उसका रोज़ा जो है वो बातिल है और उसको चाहिए कि एक मुत्ताम हर फ़कीर को, यानी 10 फ़कीरों में से हर फ़कीर को एक मुत्ताम दे। और अगर ये ना कर सके तो उसे चाहिए कि फिर इस क़ज़ा के बदले में जो उसने तोड़ी है, इस क़ज़ा के बदले में 3 रोज़े और रखे कफ़ारे के तौर पर। जो उसने रोज़े को बातिल किया है उसे चाहिए कि 3 रोज़े और रखे। आप सब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हम आपके मशकूर हैं। तो इसी के साथ नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।